तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टाइप के राउटर्स हैं मार्केट में। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि यार क्या क्या डिफरेंस है डिफरेंट राउटर्स में। सिंगल बैंड क्या है, डुअल बैंड क्या है, या 600 रुपए का भी राउटर है, 10,000 का भी राउटर है, क्या डिफरेंस होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी चाहिए राउटर लेने से पहले। और आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके यहाँ पे कौन सा फाइबर कनेक्शन लगा है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लोगों को बहुत ही बेसिक कंफ्यूजन रहता है राउटर और मॉडेम में। यहाँ पे दोनों चीजें अलग है, राउटर अलग होता है, मॉडेम अलग होता है। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो आपका मॉडेम है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, बीएसएनएल हो गया, उससे इंटरनेट कनेक्शन लेता है और उसे आगे यहाँ पे राउटर को भेजता है। और जैसे मैंने बताया राउटर को भेजता है, इसका मतलब राउटर क्या करता है, वो मॉडेम से यहाँ पे सिग्नल लेता है और उस सिग्नल को यहाँ पे वायरलेस सिग्नल में बनाता है, जिससे आपके यहाँ पे जो बेसिक डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, वो कनेक्ट होते हैं। अब हमने यहाँ पे एक डिटेल वीडियो कवर करी है मॉडेम वर्सेस राउटर, आई बटन में आ रही होगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है कि मॉडेम और राउटर में डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे 4 सेक्शन में बांटूंगा कि किस टाइप के राउटर्स होते हैं, उनकी यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी है, उनका यहाँ पे स्पीड कितनी आती है, उनके यहाँ पे प्राइसेस क्या क्या है। और इन चारों सेक्शन के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपके लिए यहाँ पे बेस्ट राउटर कौन सा रहने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस टाइप के यहाँ पे राउटर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली ब्रॉडर क्लासिफिकेशन तो यही है कि भाई आपका एक सिंगल बैंड राउटर हो गया, एक डुअल बैंड राउटर हो गया। अब सिंगल बैंड और डुअल बैंड के अलावा भी यहाँ पे एक चीज होती है, जैसा आपने सुना होगा वाईफाई 4 हो गया, वाईफाई 5, वाईफाई 6 ऐसे करके सुना होगा आपने। और यूजुअली डिनोट करता है कि आपका एक कौन से स्टैंडर्ड पे है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर 802.11n लिखा होगा, 802.11 AC लिखा होगा और 802.11 AX लिखा होगा। तो यहाँ पे ये वाईफाई 4, वाईफाई 5 और वाईफाई 6 टाइप के डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे जैसे जनरेशन वाईफाई की बदली, इनमें स्पीड का फर्क आया। जैसे आपका वाईफाई 4 600 Mbps तक सपोर्ट करता है, वाईफाई 5 आपका 6.9 Gbps तक सपोर्ट करता है, और आपका वाईफाई 6 आपका 9.6 Gbps तक सपोर्ट करता है। तो बेसिकली सीन क्या है, आप कहीं भी जाते हो Amazon वगैरह पे आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिंगल बैंड या डुअल बैंड ही दिखेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे आप सिंगल बैंड और डुअल बैंड पे ही फोकस करेंगे। तो दोस्तों यही थी टाइप ऑफ राउटर्स की बात, सिंगल बैंड और डुअल बैंड। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, ये है कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में बात करते हैं कि जो आपका सिंगल बैंड राउटर होता है ये आपका 2.4 GHz पे रन करता है, जो आपका डुअल बैंड राउटर हो गया 2.4 GHz प्लस 5 GHz पे यहाँ पे रन करता है। 2.4 GHz में कनेक्टिविटी का क्या सीन है, जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कवर करता है बट स्पीड यहाँ पे कम देता है। और 5 GHz यहाँ पे डिस्टेंस कम कवर करता है बट स्पीड आपको यहाँ पे वो ज्यादा देता है। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस पे भी फर्क पड़ता है। अगर आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, तब आप यहाँ पे डुअल बैंड राउटर लेना, क्योंकि वो यहाँ पे 5 GHz में डेंसली एरिया में काफी ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस सपोर्ट करेगा और 2.4 GHz में भी अलग से यहाँ पे डिवाइसेस सपोर्ट करेगा। और सिंगल बैंड में क्योंकि एक ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए यहाँ पे कम नंबर ऑफ डिवाइसेस सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंट यूज ऐसे होता है कि मान लो आप अपना मोबाइल चला रहे हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे 5 GHz में कनेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली, बट कोई मतलब नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पे आपके जो आपका इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हो या कोई भी मैसेज वगैरह कर रहे हो उसमें इतनी ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो बट उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा। आपको 5 GHz यहाँ पे जो ज्यादा स्पीड प्रोवाइड कर रहा है वो आप यहाँ पे गेमिंग में यूज करो, आप उसे यहाँ पे हाई क्वालिटी जो 4K वीडियोस देख रहे हो उसे यहाँ पे यूज करो। आपके जो बाकी स्मार्ट डिवाइसेस हो गए आप उसे 2.4 GHz में यूज करो। इस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डुअल बैंड राउटर्स भी हैं जो आपके एक साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप MI का राउटर देखो तो यहाँ पे वो क्या करता है, जो 2.4 GHz और 5 GHz के जो डुअल फ्रीक्वेंसी होती है उसको एक ही में बना देगा और वो यहाँ से आपकी नीड पे अपना आप ही उसे स्विच करता रहेगा। तो बेसिकली आप एक ही यहाँ पे नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे और वो यहाँ पे अपना आप ही अंदर स्विच करता रहेगा कि आपके मोबाइल या लैपटॉप को कौन से इस वक्त नेटवर्क की जरूरत है। ये चीज काफी अच्छी होती है, बट यहाँ पे आपसे जो फ्रीडम होती है वो हट जाती है। क्या पता आपको यहाँ पे कोई बड़ा गेम डाउनलोड करना और आपको पूरी स्पीड चाहिए, बट यहाँ पे जो MI का राउटर आपको यहाँ पे सिर्फ 2.4 GHz में रखा हुआ उसने और वो पूरी स्पीड दे ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे एक जरा सा ड्रॉबैक आ जाता है। यहाँ पे एक और लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, जो 5 GHz लिखा है इसका मतलब 5G है। आप अगर यहाँ पे MIUI यूज करते हो तो वहां पे भी 5G लिखा होता है 5 GHz में। मेरे दोस्तों ने मुझसे काफी बार पूछा कि भाई 5G है क्या, ये तो ये 5G नहीं है, ये 5 GHz है। इनको थोड़ा अलग से यहाँ पे लिखना चाहिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट 5G अब तक इंडिया में नहीं आया है और वो आपके यहाँ पे जो ऊपर LTE या 4G लिखा होता है वहां पे 5G दिखाएगा, ना कि वाईफाई में। अब यहाँ पे ये तो थी सारी कनेक्टिविटी की बात। अब इससे आते हैं कि इससे स्पीड पे कितना फर्क पड़ता है एक्चुअली में। तो आपके जो सिंगल बैंड राउटर होते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हो आराम से, अगर आपके यहाँ पे 100 Mbps से कम का कनेक्शन है। जैसे आपके यहाँ पे 30 Mbps देता है जियो वगैरह, 40 Mbps यहाँ पे आपको एयरटेल देता है, 60 Mbps आपको यहाँ पे BSNL वगैरह देते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला कनेक्शन है तो आपको यहाँ पे डुअल बैंड राउटर लेने का इतना मतलब नहीं बैठता, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो इतनी है ही नहीं कि आपको डुअल बैंड की जो पूरी कैपेसिटी वो देखने को मिले। बट आप डुअल बैंड ले सकते हो अगर आप यहाँ पे, मैंने जैसे बताया, काफी सारे डिवाइसेस अगर आपके पास, अगर आपको उतने डिवाइसेस कनेक्ट करने, आपका जैसे ऑफिस वगैरह में हो गया काफी लोग हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन में डुअल बैंड राउटर ले सकते हो। ये आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी यहाँ पे
स्टेबल कर देंगे क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइस सपोर्ट करते हैं, तो आपको थोड़ी अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब मान लो आपका 100 Mbps से ऊपर का कनेक्शन है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे डुअल बैंड राउटर लेना, बट वहां पे भी एक कैच है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको दो टाइप के राउटर देखने को मिलेंगे डुअल बैंड में। आप वहां पे अगर अपने लैन पोर्ट या वैन पोर्ट देखो तो वहां पे लिखा होता है 10/100 और एक जगह लिखा होता है 10/100/1000। तो बेसिकली यहाँ पे जो 10/100/1000 होता है ये होते हैं गीगाबिट पोर्ट। तो अगर यहाँ पे आपके राउटर में कुल 10/100 है तो मतलब आपका गीगाबिट पोर्ट नहीं है, वो 100 Mbps से ऊपर की स्पीड नहीं दे सकता। तो मान लो आपने 200 Mbps का कनेक्शन लगाया, आपका 200 Mbps आ रहा है वायर से, चाहे एयरटेल हो जियो हो, और वो वायर आपके यहाँ पे एक्सपॉन जो राउटर होता है जो कंपनी लगा के देती है आपको राउटर, उसमें आ रहा है। फिर वहां से आपने लैन केबल लगाई और वो आपने अपने वैन में लगाई, जो भी आपने राउटर लिया डुअल बैंड, और वहां पे आपने लगा दी। बट अगर यहाँ पे वैन में लिखा है 10/100 मतलब वो 100 Mbps की कनेक्शन ले सकता है। तो आपका भले ही 200 Mbps कनेक्शन आ रहा है आपके जो राउटर है जो कंपनी ने दिया है एयरटेल जियो ने उसमें, बट उससे जो वायर आ रही है वो आपने जो पर्सनली राउटर खरीदा है उसमें वो 100 Mbps से ऊपर स्पीड ही नहीं दे रही है। अब अगर वो स्पीड ही नहीं दे रही है तो जो आपका वाईफाई नेटवर्क बनेगा उस राउटर से, उसमें आपको 100 Mbps से ऊपर की स्पीड कैसे देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट वाले राउटर ही लो अगर आप डुअल बैंड राउटर ले रहे हो और आपका जो कनेक्शन है वो 100 Mbps से ऊपर का है। अब मैंने यहाँ पे 5 डुअल बैंड राउटर जो गीगाबिट राउटर है उसको यहाँ पे कवर करा है। इस वक्त आई बटन में वीडियो आ रही होगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके उसे चेकआउट जरूर करना। तो दोस्तों ये तो थी बात स्पीड की। अब इस नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, वो है प्राइसिंग। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बैंड राउटर की। तो सिंगल बैंड राउटर आपको यहाँ पे 1200 तक के आराम से देखने को मिल जाते हैं, 600-700 में भी कभी कभी सेल में चल जाते हैं। एवरेज प्राइस इनका 800-900 के बीच रहता है। हमने अगेन एक और वीडियो कवर किया, इस पर बटन में आ रही होगी, सिंगल बैंड राउटर जो सस्ते मिलते हैं वो आप जाके आराम से ले सकते हो। अगेन मैंने बताया अगर आपके घर में कम कनेक्शन है, मतलब 5-10 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं ज्यादा से ज्यादा, और आपके पास यहाँ पे 100 Mbps से ऊपर का प्लान नहीं है, 60, 30, 40 Mbps है, तो आप ये वाले राउटर आराम से ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी। बट जैसे मैंने आपको बताया आप डुअल बैंड ले रहे हो और आपको गीगाबिट पोर्ट वाले राउटर चाहिए क्योंकि 100 Mbps से ऊपर का प्लान है, तो यहाँ पे जो राउटर्स हैं वो यूजुअली 2000 से अबव ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे यूजुअली जो कंपनीज आपकी TP-Link, D-Link, टेंडा, आपका मर्क्यूसिस हो गया, आपका यहाँ पे MI भी 1-2 राउटर दे रहा है, तो आप इन वेल ट्रस्टेड कंपनी से अपना राउटर ले सकते हो। यूजुअली TP-Link सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है और सबसे ज्यादा यहाँ पे महंगे भी वही आते हैं। अब एक जो सेक्शन है 1200 से लेके आपका जो 2000 के बीच में है, जो डुअल बैंड राउटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बट उसमें गीगाबिट पोर्ट है ही नहीं, वो राउटर मैं यहाँ पे पर्सनली बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता अनलेस आपको पता है कि आप कभी 100 Mbps से ऊपर का प्लान नहीं कराने वाले और आपको एक राउटर चाहिए था, जैसे मैंने बताया ना, जैसे ऑफिस वगैरह में डेंस एरिया में आपको लगाना है, काफी सारे डिवाइस कनेक्ट करने हैं, तब आप वाला राउटर एक बार के लिए ले सकते हो क्योंकि उसमें आपको पता है आपको कभी स्पीड चाहिए नहीं और जो काफी सारे डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है बिना किसी दिक्कत के, तब यहाँ पे वाले राउटर्स काम आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे 4 सेक्शंस। यहाँ पे राउटर्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जैसे MIMO टेक्नोलॉजी हो गया, आपका एक्सेस पॉइंट हो गया, रिपीटर मोड हो गया, ये सब जितने ज्यादा आपको मिल सकते हैं उतना अच्छा है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आपके काम आ सकता है। अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है सस्ते में तो आप इसे बेझिझक ले लो। अब यहाँ पे इसी से कुछ क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ जो मतलब ज्यादातर डाउट रहता है लोगों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं खुद ले लूं या राउटर या अपने वेंडर से लूं। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बताया है कि राउटर और मॉडम में फर्क है। मॉडम आपको यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है और राउटर यहाँ पे आप खुद लेते हो अपना वाईफाई वगैरह एक्सटेंड करने के लिए। और यहाँ पे आजकल जो मॉडम और राउटर है एक साथ यहाँ पे आते हैं डिवाइसेस में, और जो आपका वेंडर है वो आपका यहाँ पे यूजुअली एक ही डिवाइस लगाता है जिसमें फाइबर केबल लगती है और उससे वाईफाई बनता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सोचो कि यार वेंडर आने वाला होगा मैं पहले मंगा लेता हूँ खुद ही, तो ऐसा मत करना। आप अपने वेंडर से ये चीज जरूर पूछ लेना कि भाई वो कैसे लगा रहा है, आपका एक्सपॉन है, जीपॉन है, ईपॉन है या फाइबर मीडिया कन्वर्टर लगवा रहा है। अपनी मर्जी से मत लेना क्योंकि ये राउटर्स जो भी होते हैं इसमें फाइबर कनेक्शन नहीं लगता। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैसे अपनी मैं जो वाईफाई की रेंज उसे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये राउटर ज्यादातर लोग वही लेते हैं जिनको अपने फाइबर की रेंज यहाँ पे एक्सटेंड करनी है। जैसे मैंने बताया पहले वाले जो राउटर्स में वाईफाई ऑलरेडी होता है बट आपके घर में एक डेड जोन होगा जहाँ पे कुछ भी कनेक्शन नहीं आ रहा, तो वहां पे आप लोग एक राउटर अलग से लगा सकते हो, ये वाले राउटर्स ले सकते हो और वहां पे आपका वाईफाई नेटवर्क बन जाएगा और आपके पूरे घर में यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क बना हुआ होगा। अब हमने एक वीडियो कवर करी कि कैसे आप एक्सटेंड कर सकते हो अपना वाईफाई राउटर वायर के थ्रू, वो इस वक्त आई बटन में आ रही होगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे राउटर्स में मैंने देखा है कि यूएसबी ड्राइव होती है, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि आप यहाँ पे लोकल क्लाउड स्टोरेज बना सको। अगर आप वो पेन ड्राइव लगाते हो, आप उसमें कुछ फाइल डालते हो, तो वो बेसिकली यहाँ पे कोई भी वाईफाई नेटवर्क से उसे एक्सेस कर पाएगा। तो बेसिकली एक तरीके से आपका यहाँ पे पर्सनल क्लाउड स्टोरेज हो गया, आप उसमें अपलोड भी कर सकते हो और जो आप अपलोड करोगे
लोगे यहाँ पे जो भी वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा होगा वो से वहाँ पे डाउनलोड कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई बच्चे को आपने दे दिया तो सब कुछ डाउनलोड कर रहा है, नहीं, उसके लिए यहाँ पे कुछ अलग स्टेप्स होते हैं, ऐसे भी यहाँ पे कोई नहीं खोल पाएगा। एनीवे यूएसबी स्टोरेज यहाँ पे लोकल क्लाउड सर्वर बनाने के काम आती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे सिंगल बैंड और डुअल बैंड के एग्जांपल्स दे दिए हैं, पूरा उनका समझा दिया है। अब यहाँ पे हमने 2 वीडियो कवर करी, एक सिंगल बैंड राउटर्स यहाँ पे आ रही होगी और डुअल बैंड राउटर यहाँ पे आ रहे होंगे। दोनों में मैंने 5 राउटर रिकमेंड करे हैं, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं चलता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।